हाँ, जय माता दी। और सुनाइए, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत से होंगे। चले दोस्तों, आज बेचैनी दूर करने का एक श्रावण मंत्र मैं बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, काला जादू के जब किसी के ऊपर प्रयोग जब होता है तो उसके शरीर में अचानक बेचैनी इतना बन जाता है कि वो आदमी गिर जाता है। गिरने के बाद लग जाता है छटपटानी। ये भी बात है, नहीं तो दूसरा का बात ये भी होता है, किसी को शरीर पर भूत प्रेत चाहे देव देवी आकर कोई सामान बोलती है, चाहे उसके शरीर में जब प्रवेश होगी ना, उसी समय से उसके शरीर में ऐसा बेचैनी हो जाता है, वो आदमी लग जाता है छटपटाने। इतना भयानक उसको लगता है, डर जैसा जब लग जाएगा दोस्तों, एकदम बेचैनी उसका देह में समा जाता है, ठीक है? क्योंकि ये सामान्य ऐसा है, ऐसा होता है शरीर के आसपास जब टहलने का चाहे घूमने का आभास देगा तो आदमी एकदम भयानक जैसा लग जाएगा, उसके शरीर में ऑटोमेटिक बेचैनी पकड़ लेता है। तो इसी बेचैनी का मैं खत्म करने का मैं एक छोटा सा मंत्र श्रावण में बताऊंगा, ठीक है? उसी से पानी में बोलिए, पानी मंगाइए, पानी में रखकर आप 5 बार सिर पीछे फूंक मारिए, बोलिए आदमी को पीने के लिए, एकदम खत्म। दूसरा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए उसी के मैं बारे में बताया। मंत्र जो है, मंत्र स्वयं में सीध है, इसको सीधी करने का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूं ये मंत्र है बहुत पावरफुल है, ठीक है? तो देखिए इसको प्रयोग में कैसे लाएंगे। ऐसा तो मंत्र वो स्वयं में सीधे, अभी नवरात्रि आने वाले 5 बार चाहे 7 बार आहुति दीजिए, देने के बाद में ये सीध हो जाएगा। और कितना साधक साधिक आएगा था ही नहीं चलता है यहाँ की मंत्र का हवन कैसे करते हैं। जब वो लोग के ये पता नहीं तो वो खाक सीखेगा। कमेंट में नीचे जाकर वीडियो के नीचे बोलते हैं कि उसको हवन कैसे करते हैं बताइए। तो चलिए इसी में वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये छोटा सा वीडियो हो रहा है, मैं इसको थोड़ा लंबा करने के लिए मैं उसको भी बता देता हूँ। देखिए मंत्र जौन सा भी है, मंत्र जौन सा भी है, सिर्फ मंत्र के लास्ट में आपको स्वाहा बोल देना है। ये पहले बात के ख्याल रखना। जैसा मैं बेचैनी मान के चलो, कोई भी पानी जब लेकर आते हैं, पानी में क्या करिए, ये मंत्र को पढ़ना है। मैं पढ़ कर बताता हूँ, ठीक है? आहुति करके उसी मंत्र का मैं बताऊंगा आहुति कैसे करते हैं, ठीक है? तो आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, फिर आप लोग का समझ में आएगा। चलिए तो मैं बता देता हूँ। इसको आहुति देना है, मैं वो मंत्र में बोल देता हूँ, ओम हम सह मंत्र यही है। अब इसको आहुति कैसा देंगे, आप देखिए कोई मंदिर के पास जाएंगे, कंडा जलाएंगे, कंडा जलाने के बाद में ये मंत्र को सिर्फ आपको थोड़ा सा उसमें से धूप निकालिए, आहुति के जौन सा भी सामग्री जो बना कर लेकर गए हैं, कंडा जलाए हैं, तो उस पर बोलिए ओम हंस स्वाहा। बोलने के बाद में ये हो जाएगा। एक बार और मैं बोलता नहीं, ओम हंस स्वाहा बोलना है। ये मंत्र जो है, मंत्र आपको जागृत हो जाएगा। इसको प्रयोग में अब कैसे लाएंगे, यही मंत्र का प्रयोग में लाना है। तो पानी जो है, पानी इसमें क्या करिए, कोई भी सामान में बोलिए लेकर आने के, जब लेकर आएगा पानी, तो ये मंत्र का क्या करना है, आपको पढ़ना है ओम हंस छू। छू करना है, प्रयोग करने समय में छू करना है, जौन सा ही मंत्र का। आप ऐसा नहीं करना आपके पास कोई उच्चाटन हो चाहे मारण हो, ऐसा छू नहीं बोली, नहीं तो आपको नुकसान पुगाएगा। इसलिए ओम हंस ऐसा पानी करिए, छू करिए, प्रयोग में यथी करना, आहुति करना, ओम हंस स्वाहा आहुति करना है। फिर आपको मंत्र वो जागृत हो जाएगा। स्वाहा करने के बाद में जौन सा भी इष्ट के है, जौन सा भी हम लोग आहुति करते हैं, वो उसका ऊर्जा मिलता है, ठीक है? ऊर्जा मिलता है, मिलने के बाद वो ग्रहण कर लेगा, ग्रहण के बाद उसका माध्यम से हम लोग को शक्ति प्राप्त होता है। यही है। तो आप लोग समझ गए होंगे तो सही, या नहीं समझ गए हैं तो बोलिए कमेंट के माध्यम से, फिर भी पूछ सकते हैं। दूसरा वीडियो में बताऊंगा, विस्तार से मैं बताऊंगा, ठीक है? जौन सा ही मंत्र आपके पास है, आहुति करने के बाद में पढ़िए, पढ़ने के बाद लास्ट में बोलना है स्वाहा। और उसको प्रयोग करना है तो छू बोलिए। एक और बात, मारण और उच्चाटन के कभी भी छू नहीं बोलिए, नहीं तो आपके भी नुकसान पुगाएगा, ठीक है? छू के मतलब होता है एकदम चालाना, चालाना, पेठाना,
ये पहले बात के ख्याल रखना। तो आज के लिए इतने। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, और कोई बात जब समझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अपन देसी ज्ञान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और मेरा साथ जुड़ जाइए। जुड़ जाएंगे तो एक फैमिली और एक परिवार की तरह हो जाएंगे। कोई भी बात जब समझ में नहीं आएगा, जादू टोना बुरी अलाय बलाय से जैसा भी समस्या रहेगा, फोन के माध्यम से उस समस्या का सुलझाया जाएगा और बताया जाएगा। चलिए आज के लिए इतने, अभी के लिए चलता हूँ। जय माता दी।